मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मार्क्स कैसे आते हैं बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम में। जो चेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होती है और इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, इसलिए अक्सर बच्चों के 28, 29, 30 मार्क्स आ जाते हैं बड़े आराम से। ठीक है, पर उसमें भी हमारा एम यही होना चाहिए कि हम 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें। तो उसके लिए अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल फाइल। जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखी होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं भी कर रखी है तो भी अपने फ्रेंड से कॉपी लेके या फिर अपनी टीचर्स की हेल्प लेके अपनी प्रैक्टिकल फाइल प्रॉपरली कंप्लीट करना। उसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, एम, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, जो भी तुम्हारे रिजल्ट आए हैं, जो भी कंक्लूजन है, इन शॉर्ट सब कुछ होना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे अक्सर प्रिकॉशंस लिखना भूल जाते हैं, तो वो भी लिखना। हर प्रैक्टिकल फाइल में प्रॉपर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर, डेट लिखी होनी चाहिए। और कुछ बच्चे टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि कभी कभार टीचर जल्दी में चेक कर रहे होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 हो रखा है तो सिर्फ यहीं पे डेट लिखेंगे और उसके नेक्स्ट पेज पे वो डेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है, कॉमन सेंस है कि वो प्रैक्टिकल उसी डेट को हुआ है। बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड तुम हर पेज पे डेट लिख देना। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सेकंड्स ही लगेंगे हर पेज पे डेट लिखने में, बहुत ज़्यादा तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। पर ऐसी चीजें करने से, हर जगह पे डेट हर पेज पे और एक्सपेरिमेंट नंबर लिखने से एक तरीके की नीटनेस आती है और कॉपी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल रखती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर पेज पे डेट और एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हो। ठीक है, अब प्रैक्टिकल फाइल जो होती है उसको कभी भी अनकवर्ड मत छोड़ना, क्योंकि कवर के भी कुछ टीचर्स थी जो मेरे मार्क्स लगाती थी, पर कुछ टीचर्स ऐसी भी थी जो जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइल को कवर नहीं कर रखा था उनके मार्क्स नहीं काटती थी। सो इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम टीचर टू टीचर। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल फाइल को, ब्राउन पेपर होता है ना, उससे कवर करना है और उस पर एक स्लिप भी लगा लेना अपने नाम की, ताकि तुम्हारी फाइल मिक्स ना हो जाए। अगर तुम्हारे पास स्लिप नहीं भी है तो भी कोई नहीं, मार्कर लो और ऐसा मार्कर ब्लैक कलर का या फिर कोई भी ऐसा डार्क कलर का जो कि उस ब्राउन पेपर पे दिखे, और उस पर सपोज ये तुम्हारी फाइल है और इस पर तुमने ब्राउन कवर चढ़ा लिया है, तो यहाँ पे तुम अपना या तो स्लिप लगा के नाम लिखोगे, वो जो बचपन में हर कॉपी पे स्लिप लगाते थे, या तो स्लिप लगा के या फिर ब्लैक मार्कर या कोई भी डार्क कलर का मार्कर से तुम अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो। एक और बात बता दूं, जो ब्राउन कलर का तुम कवर चढ़ाओगे उस पर कभी भी अपना नाम पेंसिल से मत लिखना, क्योंकि वो इवेंचुअली रब हो जाता है, बार बार हाथ लगते हैं और इवेंचुअली वो चीज़ रब हो जाती है। पेन से लिख लो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर भी नहीं है तो भी, पर लिखना ज़रूर फ्रंट में दिखना चाहिए कि किस बच्चे की कॉपी है। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल को नीट रखना, बहुत ज़्यादा स्क्रबलिंग मत करना। अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है ना, सपोज कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो उसको बच्चे कुछ ऐसे 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 कर देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं काटना है। तुम्हारी अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे सिंपली एक लाइन से कट करो, और थोड़ी इससे ना नीटनेस बनी रहती है। क्या होता है ना, अगर तुम ऐसे स्क्रबल करोगे कि ये हमारी गलती है तो उस पर और एम्फोसिस जाता है कि ये गलती कर रखी है, तो उससे टीचर को फिर पता चलता है कि तुमने और भी ऐसी गलतियां कर रखी होंगी, तो टीचर इसलिए फिर तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल को और ध्यान से पढ़ेगी। और तुम्हें पता ही है, जब टीचर ध्यान से पढ़ेगी तो कोई ना कोई गलती तो निकल ही आएगी। तो इसीलिए नीटनेस के लिए और ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट ना हो उस गलती पे, एक छोटा सा कट लगाओ उस पर, कि इससे क्या होगा, तुमने अपनी मिस्टेक को भी क्रॉस कर दिया और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आती है बात प्रोजेक्ट फाइल के बारे में, जो तुम्हें इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए। तो उस प्रोजेक्ट फाइल को बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना, और किसी और से मत बनवाना, क्योंकि क्या होता है, तुम किसी और से बनवाओगे और वो बना तो देगा तुम्हारी फाइल, पर तुम्हें ही नहीं पता होगा कि तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल में कंटेंट क्या लिखा हुआ है। और इवेंचुअली जब टीचर वाइवा में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो वाइवा है उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट फाइल में से भी और बाकी चीज़ों में से भी। पर वाइवा के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले प्रोजेक्ट फाइल को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट फाइल में और एक इंपॉर्टेंट चीज़, हैंड रिटन होनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि हम कंप्यूटर में टाइप कर देते हैं और फिर प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। देखो, अगर तुम कंप्यूटर में टाइप करोगे और प्रिंट आउट निकालोगे तो मेहनत तो उतनी ही लगेगी, पर वो दिखेगी नहीं मेहनत। तो इसीलिए, और मेरी भी सारी टीचर्स यही रिकमेंड करती थी कि प्रोजेक्ट फाइल हैंड रिटन होनी चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा तुम खुद से लिखोगे ना अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, उतनी ज़्यादा ही तुम्हें नॉलेज मिलेगी और इवेंचुअली तुम्हें हर एक चीज़ पता होगी कि तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है। और उससे फिर इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वाइवा में प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें सब कुछ पता होगा, क्योंकि तुमने वो प्रोजेक्ट फाइल खुद से बनाई होगी, खुद से लिखी होगी। अब प्रोजेक्ट फाइल में भी तुम्हें सारी चीज़ों का, बिल्कुल जिस तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल है उसी तरीके से प्रोजेक्ट फाइल को भी एक इंडेक्स देना है, डेट लिखनी है, उस पर भी हर चीज़ प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए और हर चीज़ सही से एक्सप्लेन कर देना प्रोजेक्ट फाइल में। अगर तुम्हारा जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड तुम्हारे पास कोई फोटोज़ हैं, या फिर फिजिक्स में अगर तुम कोई सर्किट बना रहे हो तो उस सर्किट को अलग से पेपर पर ड्रॉ करके भी प्रोजेक्ट फाइल में दिखा देना। या फिर अगर केमिस्ट्री है तो कुछ इक्वेशंस को अलग से मेंशन कर देना प्रोजेक्ट फाइल में, जो ब्लैंक साइड होती है उस साइड में, राइट।
अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो प्रॉपर प्रोजेक्ट फाइल को ऐसे ले रहे हैं कि उनमें दोनों साइड ही रूल्ड हैं। ऐसे भी ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों साइड रूल्ड लेनी है शीट्स या फिर वन साइड रूल या वन साइड प्लेन लेनी है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हें सूट करे वैसे ही तुम अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाओ। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि इसी टाइप की शीट लेनी है, यही पेपर लेना है। पर हाँ, A3 साइज मत ले लेना, A4 साइज में ही अक्सर प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है, तो A4 साइज में ही बनाना। पर शीट का ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाली शीट लेनी है, डबल साइड रूल, सिंगल साइड रूल, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल फाइल की तरह ही प्रोजेक्ट फाइल में भी बाहर तुम्हारा बड़ा सा नाम लिखा होना चाहिए, जिससे पता चले कि ये प्रोजेक्ट फाइल किस बच्चे की है। और उसका टॉपिक मेंशन मत करना भूलना प्रोजेक्ट फाइल के बाद कि किस टॉपिक पे तुमने बनाई है प्रोजेक्ट फाइल। और डायरेक्टली ऐसे ही मत करना कि हमने प्रोजेक्ट फाइल बना ली है। जिसको नहीं पता है उसे बता दूं, प्रोजेक्ट फाइल बनाने से पहले टीचर से एक बार पूछा जाता है कि मैम मैं इस प्रोजेक्ट पे फाइल बना लूँ, ये प्रोजेक्ट ले लूँ। कभी कभार कुछ स्कूल में ऐसा होता है टीचर्स बताती हैं कि तुम्हें इस पे प्रोजेक्ट बनाना है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि टीचर्स तुम्हें ये ऑप्शन दे देती हैं कि तुम खुद से डिसाइड करो कि तुम्हें किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना है, और टीचर के पास जाके लिखवा दो कि तुम इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रही हो। और लिखवा इसलिए दो ताकि कभी कभार होता है ना कि दो बच्चे एक ही चीज़ पे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए टीचर्स कहती हैं कि उनके पास जाके लिखवा दो कि तुम किस चीज़ पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, ताकि दो बच्चों का सिमिलर ना हो, ठीक है। अब करते हैं बात वाइवा की। वाइवा कहाँ से लिया जाता है? जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो तुमसे सवाल पूछेगा, किस बेसिस पे पूछेगा? पहला बेसिस है प्रोजेक्ट फाइल, दैट इज तुम्हारा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। जो एग्जामिनर है वो तुमसे इस प्रोजेक्ट फाइल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। तो प्रोजेक्ट फाइल पहली चीज़ हो गई जिसमें से वाइवा लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल में से भी सारे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, सारी इक्वेशन तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए, और इनफैक्ट तुम्हें फिजिक्स में डायग्राम्स भी बनाने आने चाहिए, जो सर्किट डायग्राम्स हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो वो उस टाइम पे वहाँ पे तुमसे शीट ऑफ पेपर पे बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल में से सबको तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते, वो ये है कि कभी कभार एग्जामिनर प्रोजेक्ट फाइल प्रैक्टिकल फाइल के क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ, ये तो पूछते ही हैं, साथ ही साथ जो तुम्हारी एनसीईआरटी है, जो कि तुम्हारी मेन टेक्स्ट बुक है, उसमें से भी तुमसे बोलते हैं कोई भी ऐसा एक चैप्टर बताओ जो कि तुम्हें पता है, जो कि तुम्हें अच्छे से आता है, और तुम बोलोगे कि मुझे ये चैप्टर 11 आता है या मुझे ये वाला चैप्टर आता है, तो फिर वो उस चैप्टर में से भी सवाल तुमसे पूछ सकते हैं। तो एक ना एक ऐसा कोई चैप्टर जरूर होना चाहिए जिसको तुमने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो, और जिस चैप्टर का नाम तुम एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंस से ले सको कि हाँ इस चैप्टर में से पूछो जो पूछना है, राइट। तो कोई भी एक चैप्टर तुम्हारी पूरी बुक में से जो तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से उसके वाइवा के क्वेश्चंस बता सकते हो, अगर उस चैप्टर में से एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछता है तो तुम बहुत अच्छे से उसके जवाब दे सकते हो, तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लेना और फिर ही उस चैप्टर को एग्जामिनर को बताना। अगर वो पूछे तो अपने आप बढ़ चढ़ के मत बोलने लग जाना कि मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। उन्हें पूछने दो, जो वो सवाल तुमसे पूछते हैं उसी अकॉर्डिंगली जवाब देना। अपने आप बढ़ चढ़ के इन द सेंस कि अगर वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है, तो ऐसे मत करना कि वो प्रोजेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हो और तुम बोल रहे हो कि सर हमसे चैप्टर के क्वेश्चन पूछ लो। ये हरकत मत करना। अगर एग्जामिनर प्रोजेक्ट फाइल में से पूछ रहे हो तो उन्हें प्रोजेक्ट फाइल में से ही पूछने देना, और बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वाइवा बहुत ज़्यादा ऐसे सुपर फास्ट नहीं होता है कि एक के बाद एक क्विकली आंसर करो। टाइम मिलता है जवाब देने का, हर बच्चे को सेपरेट टाइम दिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ही जाएगा वाइवा, यूजुअली सभी बच्चों का अच्छा जाता है। अब तुम्हें क्या क्या नहीं करना है। पहली चीज़, चीटिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑफकोर्स तुम्हें शीट्स मिलती हैं, तुम्हें उस पर लिखना भी होता है जो भी तुम्हें सवाल दिए जाते हैं उनके बारे में। बहुत बच्चे गलत सलाहें देते हैं दूसरे बच्चों को ये कह के कि तुम याद करके मत जाओ और वहाँ पे फुल चीटिंग हो रही होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपोज मान लेते हैं तुमने चीटिंग कर भी ली और तुम्हें जो शीट्स मिली है उन पे तुमने कॉपी करके आंसर लिख भी दिया, चलो मान लिया हमने बात मान ली, ठीक है। पर फिर भी जब एक्सटर्नल एग्जामिनर तुमसे वाइवा ले रहा होगा, तुमसे सवाल पूछ रहा होगा प्रैक्टिकल फाइल में से, तब तुम्हें आते ही नहीं होंगे क्योंकि तुमने चीटिंग करी होगी, और एग्जामिनर को भी इवेंचुअली पता चल जाएगा कि तुम कुछ पढ़ के ही नहीं आए हो। और इस चक्कर में हो सकता है कुछ % ऐसे चांसेस हैं कि वो तुम्हारे पेपर ज़्यादा सावधानी से चेक करें, या फिर तुम्हें मार्क कर दें कि इस बच्चे का पेपर ज़्यादा सावधानी से चेक करो क्योंकि इसको तो आता ही नहीं है। हो सकता है, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। पर ज़्यादातर वाइवा बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट होता है, इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेसफुल नहीं होता। बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड कि वाइवा में अगर तुमसे प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड भी सवाल क्योंकि पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए ऐसे मत करना कि बाकी बच्चों पे डिपेंडेंट हो और चीटिंग वीटिंग कर रहे हो। ये सारी हरकतें मत करना। प्रैक्टिकल फाइल में से भी सब कुछ याद करके जाना, ठीक है। जैसे तुम्हारा फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर हो गया और बाकी सारे भी जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, कोशिश करना कि सबके ऑब्जर्वेशन तुम पहले से ही याद करके जाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और एग्जाम के टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और तुम्हें आंसर शीट को रिवाइज करने का भी टाइम मिल जाएगा।
वैसे मोस्टली अक्सर बताऊं क्या होता है कि बच्चों का जो पेपर होता है प्रैक्टिकल वाला वो तो खत्म हो चुका होता है, बच्चे अक्सर प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल में से रिवाइज कर रहे होते हैं वाइवा के लिए, जो कि एग्जामिनर उनसे पूछने वाला है। अक्सर सभी बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो जाता है टाइम से। तीसरी चीज़ व्हाट नॉट टू डू में ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लैब में बाहर से जाके देख लेते हैं कि अच्छा फर्स्ट बेंच में वर्नियर कैलिपर पड़ा है और दूसरे पे ये पड़ा है और तीसरे पे ये पड़ा है, और वो सारी चीज़ें पहले ही देख लेते हैं जिस दिन प्रैक्टिकल होना होता है उस दिन एक दिन पहले जाके। तो ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर 1 है तो तुम्हें फर्स्ट सीट पे ही बिठा जाएगा। कभी कभार शफल करके टीचर्स बैठाती हैं, कभी कभार चिट सिस्टम होता है, जैसे कि हर बच्चे को एक चिट मिलेगी, जो बाउल होता है उसमें से चिट उठानी पड़ेगी, उसमें जो नंबर होगा उस नंबर की सीट पे जाके तुम बैठोगे। कुछ भी हो सकता है। टीचर्स तुमसे ज़्यादा चालाक है तो इसलिए उन्हें बेवकूफ़ मत समझो, वो सभी प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो इतना ज़्यादा टीचर्स को बेवकूफ़ मत समझो कि तुम लैब में जाके देख लोगे बाहर से कि हाँ यार इस सीट पर ये वाले इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं तो ये हो सकता है क्योंकि मेरा रोल नंबर ये है तो मुझे ये मिले। ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। तो अपनी तरफ से सारी पढ़ाई करके जाओ और इन टिप्स और ट्रिक्स और तुक्कों के भरोसे मत रहो कि पहले ही देख लिया है, चीटिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अलग अलग नए नए तरीके बच्चे ढूंढ लेते हैं चीटिंग करने के। ये हरकतें मत करना, बोर्ड्स के एग्जाम है, सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। और इस ईयर के अकॉर्डिंगली इस साल तुम जितने मार्क्स स्कोर करोगे उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगे, तुम क्या बनोगे। तो इस एक साल प्लीज़ सीरियस हो जाओ अपने लिए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन सारी चीज़ों पे तुम ध्यान दोगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे, चीटिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, वाइवा जिस तरीके से मैंने बताया कि तुम्हें करना है उस तरीके से ही सारी चीज़ें करके जाओगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। वैसे तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोस बना रखी थी, सारे सब्जेक्ट्स की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कि मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम क्या क्या कैसे हुए थे और क्या क्या सवाल पूछे गए थे, उन सबसे रिलेटेड वीडियोस बना रखी थी पहले से ही। पर बच्चों ने क्योंकि इस बात पे एम्फोसिस किया था कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो बनाई है। ओके, सो वो वाली सारी वीडियोज़ अगर तुम्हें देखनी है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो उस बारे में मैं कार्ड्स में भी डाल दूंगी और एंड स्क्रीन में भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा तुम्हें प्रैक्टिकल फाइल का और प्रोजेक्ट फाइल का, राइट। तो वो तुम देख सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई एम श्योर कि अच्छे ही होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स अगर तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे और सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाओगे तो। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।